एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ और JUIF के वफूद की मुलाकात कल हो गई। इस मुलाकात में JUIF ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह किया। आज सेक्रेटरी जनरल जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने JUIF से जो बातचीत हुई वो बता दिया कि PTI से क्या बात हुई थी। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये इत्तेहाद क्या हो जाएगा, और अगर होगा तो विल इट बी अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। सो आपको खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में कोऑर्डिनेशन का कहा गया है। इट्स अ डॉन्टिंग टास्क। क्या क्या मैंडेट है आपका, क्या करना है आपने? प्रोजेक्ट्स शुरू करने हैं? मैं सारे आपको अगर मैं टास्क बता दूं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। बताने चाहिए, आप लोग तो बताने में बिलीव करते हैं। डेफिनेटली नहीं, मैं बताता हूँ। पंजाब गवर्नमेंट तो भरपूर तरीके से बताती है। हमने डेफिनेटली हमने वहाँ पर देखना है कि फेडरल गवर्नमेंट किस तरह डिलीवर कर सकती है, जहाँ पर एक ऐसी हुकूमत हो जो पिछले 12 साल से वोट तो लेती है लेकिन काम नहीं करती है सारे हड हराम, सब के सब चोर। जो मेरा भाई कह रहा है सेनेटर साहब कि जी ध्यान से में से भी कोई ना कल आपके साथ आ जाए कैबिनेट में, आ जाए। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि आप अगर वो इल्ज़ाम था, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि परवेज खटक जो है तो वो BRT का इल्ज़ाम उन पर अकेले उन पर नहीं था। अच्छा, और लोगों पर भी था। पेशावर आर्काइव्स की मूर्तियां जो है वो बनीगाला में पड़ी हुई हैं। डॉक्टर अब्दुल समद की स्टेटमेंट उठा लें, सारी 1 नंबर नवादिरात को सिंगापुर में किसने बेचा है? क्या जो परवेज खटक ने अगर उधर करप्शन की है तो क्या उसने अकेले खाई है? आप सबको खिलाइए, बनीगाला तक पहुंचाइए, सबको हिस्सा दिया है, अलीमा बीबी को भी मिलता है, सबको मिला है। एक से एक। अच्छा, ये आज मैं बता, वो ही वाज द फ्रंट मैन, या उस वक्त जो भी था वो फ्रंट पे था, लेकिन पैसे खाए सब ने, हराम माल सब खाते हैं। ये जो अभी भाई मेरा कह रहा है कि ये हुकूमत ऐसे ही फला और ज्यादती कर रहे हैं, भाई आपके लीडर को हमने कोई तबलीगी इज्तिमा से उठाया? जब आपने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, आपको ये बताना चाहिए। सुनिए जरा मेरी बात भी सुन ले। आप मुझे क्यों नहीं बोलने दे रही हैं? मैं तो बस आपने उनको बड़े आराम से पूछा, ये तो गलत ज्यादती, तो सुन ले ना, सुन ले। मैं कहता हूँ, ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। क्या ज्यादती हो रही है? उसको कोई तबलीगी इज्तिमा से उठाया? चिल्ले पे था। 190 मिलियन पाउंड, कितने अरब रुपए बनते हैं? उसकी चोरी में बंदा बंद है, वहाँ पर उसको अदालत ने सज़ा सुनाई है, और ये उसको यहाँ पर बैठकर हुजाज बिन यूसुफ बना रहे हैं, मुफ्ती आज़म बना रहे हैं। भाई पहले अपनी सफाई पेश करो, रसीदें कढो कि तुम लोग चोर नहीं हो, डकैत नहीं हो, डाके नहीं डाले, फिर आगे बात करो। फिलहाल तो आप इस वक्त टीवी पर बैठकर एक चोर, डाकू, डकैत को आप दिफा कर रहे हैं, उसका आप इस वक्त उसकी आप दिफा में बोल रहे हैं। पहले तो अपनी पोजीशन देखें कि आप कहाँ पर खड़े हैं। मैंने आपकी पूरी बात को पास रखा है, यू वेरी रिस्पेक्टेबल। आपने बताया प्राइम मिनिस्टर को दोबारा जवाब मिले कि कर तो लिया, डिसीजन मंजूर है, लेकिन ही इज करप्ट। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, परवेज खटक के मुतालिक जो भी चार्जेस हैं वो अज़र मिन शम्स हैं, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। मेरा एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ था कि जिस बंदे के साथ मैं वजीर बनूं ना बनूं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन एक बंदे के साथ मेरी राइवलरी इतनी पुरानी है, वो मेरी कैबिनेट में आएगा तो मुझे मेरी रिजर्वेशन है। और मुझे प्राइम मिनिस्टर ने, मैं फिर ऑन एयर कहता हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर मार्च में कहा था कि मैं आपको अपनी कैबिनेट में लूँगा। जून में बताया, फिर उसके बाद फिर बताया। मैंने एक बार कभी प्राइम मिनिस्टर को रिमाइंड भी नहीं कराया, बिकॉज मुझे पता है कि मैं पाकिस्तान की सियासत करता हूँ, मैं 2 कौमी नज़रिए की सियासत करता हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ पर कोई चीज़ होगी तो मेरे ख्याल में आई हैव प्रूव दैट। आज आपने एक वकील साहब की हालत भी देखी कि ये किस तरह अर्दली बना के फिर उसको खड़ा करते हैं, और मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने वही मौक़िफ़ रखा। अभी मुझे अगर टीवी पे वो सुन रहे हैं तो वो उसको इसकी इंडोर्समेंट करेंगे कि जो बात मैं टीवी पे करता था वो मैंने उनके सामने की है। अब उसके बाद ही इज़ द कैप्टन, वो जो फैसला करेंगे सर तस्लीम खान। ठीक है। सो डॉक्टर हुमायूं मोमिन, कितने आपको लग रहे हैं चांसेस कि JUIF के साथ आपका इत्तेहाद होगा? कल आप लोग जब एहतजाज कर रहे थे, जवाब JUIF की तरफ से कोई उसमें ना शमूलियत हुई, रिजर्वेशंस उनकी वहीं की वहीं मौजूद हैं, जो कि राजा साहब पहले भी बता चुके हैं, आई गेस उन्होंने दोबारा बताई होंगी। अब क्या लग रहा है आपको इस इत्तेहाद के हवाले से? देखिए इस तरह है कि मैं थोड़ा सा ज़रा हल्का सा एक कमेंट कर लेता हूँ इख्तियार वली साहब की बात पे
एक आदमी होता है, वो कहता है कि जी मैं एक मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ और उस मौक़िफ़ से मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन जो ही उसको वो चीज़ मिल जाती है जिसकी वो तलाश होती है, तो वो मौक़िफ़ गया भाड़ में, मैंने अपनी चीज़ उठाई और मैं भी खुश हो गया। दैट इज़ व्हाट बेसिकली इट इज़, कि आप बेसिकली अपने मौक़िफ़ को एज अ बार्गेनिंग टूल यूज करते हो, दैट इज़ व्हाट दे एक्चुअली ऑल डू। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आप मेरे तर्जुमान ना बने, आप इमरान खान के तर्जुमान हैं, दैट इज इनफ। मेरे बारे में नहीं जी, नहीं आप यू आर टॉकिंग अबाउट मी, नहीं, दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल, देन आई विल टॉक अबाउट यू, देन आई विल टॉक अबाउट हाउ यू बिकम द सेनेट, द मेंबर ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, देन आई मैं पूरी स्टोरी सुना दूंगा। डॉक्टर हुमायूं, इस तरह बात नहीं कर सकते आप लोग एक दूसरे को पर्सनल कमेंट्स ना करें प्लीज। आपने उनका अपना मौक़िफ़ है, आपका अपना मौक़िफ़ है, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। देखिए ना, उनका एक पर्सनल, मैं एक तज़िया कह रहा हूं, मैं एक तज़िया आप डिनाई कर रहे हैं, हमारे ऊपर तज़िया क्या है। फिर आप ये याद रखें कि फिर मैंने आपके ऊपर भी तज़िया देना है, फिर इतने आप में गट्स होने चाहिए कि आप सुन लें। देखिए जी, आप तज़िया दें, अपना जो दें, मैं तज़िया दूंगा। कहता हूं कि अगर 1 रुपया 190 मिलियन पाउंड में से 1 रुपया इमरान खान के अकाउंट में गया हो, तो फिर जो आप मर्जी मुझे कहें। ये अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन किसके नाम पे ट्रांसफर हुई है? 1 रुपया भी इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया। बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये कह रहे हैं, व्हाट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डॉक्टर साहब? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं है। क्या चीज? कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इसमें, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ऑफ ऑल द ट्रस्ट इन पाकिस्तान, यू पिक अप अ ट्रस्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली से हो, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए मेरी बात सुने ना, इधर बात हो रही है कि 190 मिलियन पाउंड की चोरी हुई है, ठीक है? ठीक, अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर चोरी हुई है उसमें से 1 रुपया वो अकाउंट में नहीं आया, ठीक है, ये बात सही, अकाउंट में नहीं आया, अपने पर्सनल अकाउंट में। सुन लेना, अगर 1 रुपया भी इमरान खान के अकाउंट में गया तो जो मर्जी मुझे कह दे, और अगर 1 रुपया भी नहीं गया तो जो कह रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए कि वो झूठ फैला रहा है। अब बात आ जाती है जो आप कह रही है जेयूआई की बात। देखिए जेयूआई ने अपने जो एतराजात थे वो बताए हैं, जो उनके रिजर्वेशंस थी वो बताई हैं। अभी जो राउंड चल रहे हैं वो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रिमूव वो जो एक इतने अरसे की जो दूरियां हैं या इतने अरसे की जो मुखालफत है वो शायद कभी खत्म ना हो, क्योंकि वो पॉलिटिकली वो हमारी एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजी नहीं मिलती, लेकिन हम एक 2 पॉइंट एजेंडा जो है ना उस पर हम आगे निकल के जा रहे हैं। और वो 2 पॉइंट एजेंडा ये है कि ये जो, जैसे आपने देखा होगा कि किसी जगह पे जब नाजायज तजावुजात हो ना, तो आपको उसको निकालने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है कि यार इसको, इस नाजायज तजावुजात को हम कैसे गिराएंगे ताकि कहीं चोट ना लगे लोगों को वगैरह एंड सो फोर्थ, ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल नाजायज तजावुजात है ना, हमने उनको निकालना है, और ये हम लोगों का मिलके एक प्लान होगा कि हम कैसे इस पॉलिटिकल नाजायज तजावुजात को कैसे निकालें। तो आप ये कह रहे हैं कि अलायंस हो जाएगा इस 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर? क्या मेरे ख्याल में हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में हो जाएगा, क्योंकि मेरी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई अगर आपस में मिल जाती है और वहां से जीडीए मिल जाती है तो ये तीनों मिल के ठीक है, आपकी बात आ गई बिल्कुल। मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, तो मौलाना साहब ने इनको बोला है कि सबसे पहले इलेक्शन ऑडिट पे बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। ये वहाँ से पीछे हट गए हैं क्योंकि उनका माले मसरूका इनके घर में पड़ा हुआ है, इमरान खान के पास पड़ा हुआ है। 1 नंबर 2 मैं आपको बताऊं कि मौलाना साहब ने इनको ये भी शर्त रखी है इत्तेहाद के लिए कि अलल ऐलान आप लोग मुझसे माफ़ी मांगेंगे। ये शर्त रखी है जी, अलल ऐलान, जिन जिन नामों से पुकारे, जितनी आपने इंसल्ट की थी माजी में, उस पर आप पब्लिक माफ़ी मांगेंगे अवाम में। 2 और इन्होंने फिर कहा, जेयूएफ ने भी नहीं कहा ऐसा कुछ अभी तक, तो मैं आपको दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, सलमान अकरम राजा ने फिर खुद बोला है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम अकेले चलेंगे। आपके अपने घर में 10 पार्टियां हैं।